ईरान पर इजराइल के हमले के बाद से अब जंग और खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। 13 और 14 जून 2025 से शुरू हुआ दोनों देशों के बीच का ये सैन्य टकराव अब भीषण युद्ध में तब्दील होता दिख रहा है। बीती 14 जून 2025 की रात को इजराइल की ओर से ईरान की राजधानी तेहरान में परमाणु सुविधाओं और साथ ही ईरान के तेल ठिकानों पर अत्यंत घातक हमला करने का खतरनाक दावा किया गया। तो वहीं ईरान ने तुरंत ही जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और ड्रोन से अत्यंत घातक हमला किया। माने जंग शुरू होने के बाद से दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि घातक होते इस भीषण युद्ध से दोनों देश बर्बादी की राह पर बहुत तेजी से निकल पड़े हैं। ईरान ने हाइफा और तेल अवीव के निकट सहित पूरे इजराइल में मिसाइलों का हमला किया है, जिसमें कम से कम 10 इजरायली नागरिक मारे गए हैं। ये हमले तब हुए हैं जब इजरायली सेना ने ईरान भर में नागरिक और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर बमबारी की, जिससे तेहरान में शाहरान तेल सुविधा में आग लग गई। इजरायली सेना का कहना है कि हमने ईरानी शासन की परमाणु हथियार परियोजना से संबंधित साइटों को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया का कहना है कि पिछले 2 दिनों में इजरायली हमलों में कम से कम 80 लोग मारे गए हैं और 800 अन्य घायल हुए हैं। मारे गए लोगों में 20 बच्चे शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन इस बात पर सहमत है कि इजराइल और ईरान के बीच शत्रुता समाप्त होनी चाहिए, जबकि ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के छठे दौर को रद्द कर दिया है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि इजराइल के लगातार हमलों के मद्देनजर वार्ता जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। आधिकारिक इजरायली आर्मी रेडियो और टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट किया कि ईरानी सेना ने रात भर में उत्तरी और मध्य इजराइल पर 2 बार में लगभग 80 मिसाइलें दागी हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा कि पहली बार में दागी गई 40 मिसाइलों में से एक ने उत्तरी इजराइल के मुख्य रूप से फिलिस्तीनी शहर तमरा में एक घर को निशाना बनाया, जिसमें 4 नागरिक मारे गए। मध्य इजराइल पर दागी गई दूसरी मिसाइल में 35 मिसाइलें शामिल थीं और उनमें से एक ने बैट यम को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 6 लोग मारे गए और लगभग 200 घायल हो गए, जबकि दूसरी ने रेहोवोट को निशाना बनाया, जिसमें 40 अन्य लोग घायल हो गए। इजरायली मीडिया के अनुसार सेना के होम फ्रंट कमांड का अनुमान है कि बैट याम पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद घटना स्थल पर किसी भी जीवित व्यक्ति की तलाश पूरी करने में कम से कम 24 घंटे लगेंगे। तेल अवीव के दक्षिण में स्थित एक आवासीय स्तर पर रात में हुए हमले में कम से कम 6 लोग मारे गए, लगभग 200 घायल हुए और 7 लापता हैं। भीषण जंग की वजह से मानो दोनों देश बर्बादी की राह पर बहुत तेजी से निकल गए हैं। मिडिल ईस्ट की मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि इजराइल और ईरान की भीषण जंग की वजह से हर कोई चिंतित है। तेल की कीमतों पर असर पड़ा है, वाणिज्य की आवाजाही प्रभावित हुई है। शुक्रवार को ईरान पर इजरायली हमलों की शुरुआत के बाद से पहले कारोबारी सत्र में इजराइल के शेयर कम खुले हैं। ब्लू चिप तेल अवीव 35 सूचकांक 1.5% कम था, जबकि व्यापक TA 125 सूचकांक 1.4% नीचे था। इतना ही नहीं, इजराइल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तीसरे दिन भी लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए बंद रहेगा, जबकि ईरान ने भी अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान नहीं चाहता कि इजराइल के साथ उसका संघर्ष पड़ोसी देशों तक फैले, जब तक की स्थिति को मजबूत न किया जाए। उन्होंने कहा कि इजराइल के खिलाफ ईरान की सैन्य प्रतिक्रिया आत्मरक्षा पर आधारित है। अराक्ची ने आगे कहा कि इजराइल ने रविवार को तीसरे दिन ईरान में हवाई हमले किए और इससे भी अधिक बल का इस्तेमाल करने की धमकी दी, क्योंकि कुछ ईरानी मिसाइलें इजरायली हवाई सुरक्षा को चकमा देकर देश के मध्य में इमारतों को नष्ट कर रही थी। तेहरान में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अगर उनके देश पर इजरायली हमले बंद हो जाते हैं तो उनकी प्रतिक्रियाएं भी बंद हो जाएंगी। अराक्ची की ये टिप्पणी तेहरान में राजनयिकों के समक्ष आई। शुक्रवार को इजरायली हमले शुरू होने के बाद से ये उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। अराक्ची ने कहा, अगर आक्रमण बंद हो जाता है तो हमारी प्रतिक्रियाएं भी बंद हो जाएंगी। इजराइल की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिसने रविवार को ईरान भर में हमले जारी रखे। कुल मिलाकर दोनों देश एक दूसरे पर लगातार भीषण हमले करते जा रहे हैं और ये भीषण हमले इजराइल और ईरान को घोर बर्बादी की तरफ बहुत तेजी से खींच रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।